चाहिए कि हमारे लिए कुछ भी बनने बिगड़ने जैसी कोई चीज है ही नहीं। हमें तो अपना जीवन जीना है, अपना जीवन जीना है, अपनी मस्ती में जीना है। तुम्हारा काम हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, बस। जैसे ही आपके मन के अंदर ये विचार आएगा, आप खुद, भले ही आपका गेम चेंज हो गया हो, लेकिन आपको उस गेम चेंज में भी आनंद आएगा। कभी कभी युद्ध करते करते एकदम से अगर कोई युद्ध का माहौल बिगड़ जाता है या वो गेम एकदम से चेंज हो जाता है और उसमें भी हम अपनी हिम्मत दिखा करके उसको भी हम जो है युद्ध में अगर जीत लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़े हौसले देता है। तो सबके जीवन में इस तरह से होता है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। अब क्यों का कोई उत्तर नहीं है, समझ आ रहा है? बस उसको देखना है, स्वीकार करना है, हाँ ठीक है, हो गया। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। कौन सोच रहा है? और वही सीता, पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। समझ आ रहा है? तो इस क्यों का आंसर नहीं पूछना, वो आंसर उसमें छिपा हुआ है, बस आप देखो उसको, समझो। तो यही धर्म सिखाता है, जो भी हो रहा है उसको आप देखो, जानो, उससे अपने आप को परेशान मत करो। पति दुख दे रहा है, पति क्या दुख देगा, अपने कर्म दुख देते हैं। जब अपने कर्म अनुकूल थे तभी तो उस व्यक्ति को अपन ने चुना, और वही कर्म मान लो हमारे लिए प्रतिकूल आने वाले थे, तो इसीलिए हमने उसी व्यक्ति को चुना जो पहले अनुकूल लग रहा था, बाद में वही हमारे लिए दुख देने का कारण हो गया। तो अब ये हमारा ही अपना चयन है। तो अपना जो चयन है, अब इसमें हम दुखी होंगे तो किसको लेकर के दुखी होंगे? चयन हमने किया था, अब वो चीज विपरीत हो गई, तो या तो उस विपरीतता को वहां रह करके सहन करो, अगर वहां रह करके सहन नहीं होता है, अपनी मां के घर पर रह करके सहन करो, वहां सहन नहीं होता है तो मां का भी घर छोड़ो, सासू का भी घर छोड़ो, धर्म के घर में आकर के बैठो शांति से। ऐसे भी घर बने हैं बहुत सारे। हाँ, हिम्मत करो तो सब है। लेकिन आदमी की स्थिति तो यह है कि रोते रोते वहीं मरना पसंद है। हाँ, पिटते पिटते वहीं जिंदगी मिटाना पसंद है, लेकिन उससे हट करके कुछ धर्म की शरण में आकर के जीना पसंद नहीं। अब तो कौन समझाए? तो धर्म हमेशा आपके लिए सुख देने वाला है। कितने बड़े बड़े उदाहरण दिए, गांगम हृदम चंदन पंक शीतम, गंगा का बड़ा हृदय जैसे होता है, और वो भी कैसी उपमा दी कि चंदन की शीतलता के समान। इतना शीतल वह हमें मिलता है, वह गंगा का जल उससे भी ज्यादा शीतल हमारे लिए जब धर्म हमारे अंतरंग में उतरता है तो चित्त को शीतलता मिलती है। ऐसे धर्म को प्राप्त कराने वाले तीर्थंकर हुए हैं, और उन्हीं तीर्थंकरों की ये स्तुतियां चल रही हैं। स ब्रह्मनिष्ठ, आगे के छंद में आचार्य कहते हैं वह कैसे हैं? वह भगवान तो देखो किसमें निष्ठ हो गए, अपने ब्रह्म में निष्ठ हो गए, माने स्थित हो गए, अपने स्वरूप में ठहर गए। किसमें ठहर गए? अपने स्वरूप में ठहर गए। अब देखो, जो घाट था, एक तो उसमें डुबकी लगाना, डुबकी लगाने वाला क्या करता है? बार बार नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। एक ऐसा भी हो जाता है कि जो उसमें बिल्कुल डुबकी लगा करके उसी में नीचे ठहर जाता है, उसे घबराहट नहीं होती है, ऊपर आने की इच्छा नहीं होती है, वो उसी में लीन हो जाता है, मरता नहीं है, अपने में स्थित हो जाता है।
वह ब्रह्म माने अपना जो आत्म स्वरूप है, शुद्ध आत्म जो तत्व है, उसके उस स्वरूप में वह स्थित हो गया, लीन हो गया, तो वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। तो भगवान कैसे हो गए? ब्रह्मनिष्ठ हो गए। सम मित्र शत्रु, उनके लिए मित्र शत्रु सब कैसे हो गए? सम हो गए, समान हो गए। उन्हें अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट हो गए। इसको क्या बोलते हैं? जब तक हमारी मेंटेलिटी में ये रहता है, ये डिफरेंट इमोशन रहता है कि ये शत्रु है, ये मित्र है, तब तक हम डिफरेंट हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है एक समान, उसमें एक स्थिति में रह जाना, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे फॉ हो, वो एक समान है। वह भगवान उस स्थिति में आ गए कि उनके लिए न कोई अब शत्रु है न कोई उनका मित्र है। और ये स्थिति बनती है अपने स्वरूप में स्थित होने से। जितना आप अपने स्वरूप में अपने निकट में आएंगे उतना ही आपको बाहर समता आने लगेगी, सब आपको एक समान दिखने लगेंगे। यह जितना आप भीतर आएंगे उतना ही बाहर आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और ये होते होते कैसे होता है? तो ये सब तरकीबें बताइए इसी छंदों में। विद्या विनिर्वांत कषाय दोष। विद्या माने हमारे अंदर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की विशेषता है ये कि भगवान का वह जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में उन्होंने अपने कसाय और दोषों को विनिर्वांत कर दिया। विनिर्वांत माने वांत कर दिया, निकाल दिया, बाहर उगल दिया, जिसको बोलते उल्टी कर दी। क्या कर दी? हाँ, वॉमिटिंग कर दी। जैसे अंदर कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए तो अपने आप वॉमिटिंग होती है, ऐसे ही हमारी आत्मा में कसाएं बैठी हैं, अनेक तरह के फॉल्ट्स बैठे हैं, दोष बैठे हैं, उन सबको भगवान ने छोड़ दिया, दूर कर दिया, उल्टी कर दी, उनको निकाल दिया। तो उनके ज्ञान में एक स्वस्थता आ गई। अब उनके ज्ञान में ना कोई कषाय है, ना कोई तरह के दोष हैं, इसीलिए उनको सब कुछ सम मित्र शत्रु हो गए और इसीलिए वो अपने ब्रह्म में निष्ठ हो गए। तो ये तीनों चीजें इस तरह से कार्य कारण व्यवस्था के साथ चलती हैं। ब्रह्मनिष्ठ होना यह कार्य है। किस कारण से होगा? उससे पहले आपको शत्रु मित्र में सम होना पड़ेगा, और शत्रु मित्र में सम तब हो पाओगे आप जब आपके भीतर से कसाएं आप अपनी छोड़ोगे, कसायों को उगल दोगे, कसायों का वमन कर दोगे, तो आप शत्रु मित्र में समान हो जाओगे। तो भगवान इस तरह से कसाय और दोषों से रहित हो गए। और जब कसाय दोषों से रहित हो गए तो लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा, उन्होंने अपनी आत्म लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। ऐसे अजित भगवान जितात्मा माने उन्होंने अपनी ही आत्मा को जीत लिया। जो उनकी आत्मा कसायों से परास्त थी अभी तक, उस आत्मा को उन्होंने जीत लिया, इसलिए वो जितात्मा कहलाए। एक इसमें दूसरा भी पाठ बनता है अजित आत्मा। अगर उसमें एक वैसा खंडाकार एस बन जाता है तो वो अजित आत्मा भी बन जाता है, माने जिनकी आत्मा किसी के द्वारा अब जीती नहीं जाए उसको बोलते हैं अजित आत्मा। तो भगवान अजितनाथ हैं, उनकी आत्मा भी अजित हो गई क्योंकि उनकी आत्मा किसी से अब जीती नहीं जा सकती। कोई भी कर्म, कोई भी कसाएं उनको जीत नहीं सकती, इसलिए वो अजित आत्मा। ये भगवान की स्तुति हो गई। कैसे अजितनाथ भगवान? जिन्होंने अपने कषायों को जीता, अपने दोषों को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता, और कोई भी एकांत पक्ष के लोग हैं वो भी उन भगवान को जीत नहीं पाए, इसलिए भगवान अजित आत्मा कहलाए। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज अंतिम लाइन में कहते हैं, जिनस श्रियम में भगवान विदत्ताम। मैं माने मेरे लिए। हे भगवान, मैंने आपकी स्तुति की, अब आप मेरे लिए क्या करोगे, मुझे क्या दोगे? मांगने की आदत छूटती नहीं है ना। हाँ, किसी की नहीं छूटती। बड़े बड़े आचार्य भी प्रार्थना करते ही रहते हैं, लेकिन बस मांगते क्या है ये अलग चीज है। तो मुझे मिले, मुझे प्राप्त हो क्या? विदत्ताम माने मेरे लिए आप करें, क्या करें? जिनस श्रियम,
जो आपके पास है जिनेंद्र भगवान, जो आपकी लक्ष्मी है जिनश्री, वही श्री लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए।